नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। तो राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है, जल्दी से बताइए। राज्य में सर्वाधिक धाना कहाँ उत्पादित होता है? तो धाना उत्पादित होता है वो है झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। और जालौर में क्या होता है? इसबगोल। क्या होता है? इसबगोल। चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा किस कारण प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्यों के कारण, झीलों के कारण। तो मंडावा किस कारण प्रसिद्ध है? तो मंडावा है वो भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। मंडावा कहाँ पे है? झुंझुनू में। और झीलों के कारण कौन सा प्रसिद्ध है? तो उदयपुर है, वो झीलों की नगरी कहलाता है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपको पता है सांबर जयपुर में भी होता है, लूणकरणसर बीकानेर में होता है, डीडवाना नागौर में भी होता है। तो उपयुक्त सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित नहीं है? तो फतेह सागर झील है, उदय सागर है, पिछोला है, राजसमंद झील है और राजसमंद में स्थित है, न कि उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध 1576 को लड़ा गया। 19 जून 1576। तारीख क्या है? 19 जून 1576। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य, जो अकबर का सेनापति था। और ये युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? ये खमनौर व बलीचा गांव के बीच एक दर्रा है, वहाँ पे लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? रामप्रसाद था। और जिसका बाद में अकबर द्वारा उसे पकड़कर उसका नाम क्या कर दिया गया? पीर प्रसाद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह है धौलपुर में। कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पे? कोटा और झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये सिरोही में। तो सिरोही के ऑप्शन 2 दे रखे हैं, तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। कब करवाया था? 11वीं व 13वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया गया। थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? थेवा कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? राज्य के किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये राज्य के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार नाथूजी सोनी हैं। कौन है? नाथूजी सोनी है। सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश खेल से संबंधित है। और सुरभि मिश्रा को राजस्थान की सनसनी भी कहा जाता है, स्क्वैश की सनसनी भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए राजस्थान में स्क्वैश की सनसनी, सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा के व्यापक अवशेष मिले हैं? तो पूर्व हड़प्पा, अध हड़प्पा और ऐतिहासिक यानी ये अवशेष मिले हैं कालीबंगा, हनुमानगढ़ से। अगला क्वेश्चन, 1527 में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो ये खानवा का युद्ध हुआ था बयाना भरतपुर में। और ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। कब हुआ? 17 मार्च 1527। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो आपको पता है बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है। जबकि जोधपुर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो 4 की लगती है और एक जैसलमेर की लगती है। तो कितनी लगती है? जैसलमेर की लगती है 464। कितनी लगती है? 464 सर्वाधिक लगती है। और सबसे कम बीकानेर की लगती है 168। और गंगानगर की कितनी लगती है? 210 लगती है। और बाड़मेर की कितनी लगती है? 228 लगती है। राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा हेतु कितने चुने जाते हैं? 25। और राज्यसभा हेतु 10 चुने जाते हैं। तो 25 और 10 कितने हो गए? 35। यदि
यदि ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, तो निर्वाचन व मनोनीत कितने होते हैं, तो वो कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 25 और 10 कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। यदि केवल लोकसभा के पूछे तो 25, राज्यसभा के पूछे तो 10। यदि लोकसभा और राज्यसभा से मिला के पूछे तो कितने हो जाएंगे, 35। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ, तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण आपको पता है कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जयपुर के ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, तो कृपाल सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। श्रीलाल जोशी जो पटचित्रण से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कोटा विश्वविद्यालय राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, तो कर्क रेखा आपको पता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से नज़दीकी से गुजरती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की, तो बाता की फुलवारी नामक लोक कथाओं संग्रह की रचना की थी विजयदान देथा द्वारा। किसके द्वारा, विजयदान देथा द्वारा। राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते, तो आपको पता है बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में। तो सिरोही में है वो सागवान के वन नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो बनास की सहायक नदी है वो ढूंढ है, मैनाल है, आयड जिसे बेडस नदी भी कहा जाता है, और वांडी नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो मगरा है वो भैंस की नस्ल है, नागौरी है गाय की नस्ल है, थारपारकर भी गाय की है, और मुरा है वो भैंस की नस्ल है जिसे खुंडी भी कहा जाता है। केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में है, तो केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पे है, केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह है भरतपुर में, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन के लिए। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है मानगढ़ धाम कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा में। कहाँ पे, बांसवाड़ा में। पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार बाड़मेर में पाए गए हैं। राज्य में स्वीकृत ITI कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है, अभी वर्तमान में संचालित भी है। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेवेनसांग राजस्थान के किस शहर में आए थे, तो ये भीनमाल जालौर में आए थे। कहाँ पे आए थे, भीनमाल जालौर में। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है, तो वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा विख्यात है। कौन है, भीलवाड़ा विख्यात है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है, तो ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, अजमेर में। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद व राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर मैन है वो कैलाश सांकला को कहा जाता है। बनी ठनी चित्रशैली किस चित्रकला से संबंधित है, तो बनी ठनी है वो किशनगढ़ से है। मूमल चित्रशैली है वो है जैसलमेर से संबंधित है। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है, तो लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है, पीपासर है। कहाँ पे, पीपासर। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में, तो जिप्सम का 2/3 भंडार नागौर में है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता है हीरालाल शास्त्री थे। तो यदि आपको 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।